तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां फ्रैंको इंडियन कंपनी के दुर्व्यवहार के खिलाफ एमआर का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री को भेजा ज्ञापन। बता दें तो खबर आजमगढ़ से है, जहां फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि एमआर ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को प्रदर्शन करते हुए प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और प्रमुख सचिव श्रम विभाग को ज्ञापन भेजा है। बता दें तो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रजनीश कांत पाठक ने बताया कि फ्रैंको इंडियन कंपनी पिछले 7 महीनों से अपने कर्मचारियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी न केवल बिना पूर्व सूचना के ही कर्मचारियों को टर्मिनेट कर रही है, बल्कि जबरन दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरण भी कर रही है, जो पूरी तरह से अनुचित और शोषणात्मक है। इसके अलावा एमआर का वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति भी रोक दी गई है। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि कंपनी की इस मनमानी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाए जाए। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार कंपनी के खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में अन्य फार्मा कंपनी भी इस तरह के शोषण से बाज आए। संघ ने चेताया है कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। क्या कुछ कहना लोगों का, आप सुने। मेरा नाम रजनीश कांत पाठक है। मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग आज मेमोरेंडम देने आए थे आदरणीय डीएम साहब के सौजन्य से मुख्यमंत्री जी को। इसमें एक फ्रैंको इंडियन कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि अपने एम्प्लॉइज से इस समय दुर्व्यवहार कर रही है, और दुर्व्यवहार इस कदर बढ़ गया है कि अपने एम्प्लॉइज को बिना किसी कारण के नोटिस पकड़ा देना, बिना किसी कारण के टर्मिनेट करना और बिना किसी कारण के ट्रांसफर करना, और सेल्स ग्राउंड पे उसका सेल्स ग्राउंड निकाल के, जबकि जो कानून है हम लोगों का उसमें सेल्स एंड प्रमोशनल एम्प्लॉय एक्ट उस हिसाब से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के लिए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी केवल अपने एम्प्लॉयर को कर दिया है, खास करके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। और जो ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं, जो विक्टिमाइजेशन हो रहे हैं, उसको लेकर के आज हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है डीएम साहब को, और डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इसको श्रम कार्यालय तक और मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसको पहुंचा दिया जाए। कितने दिनों से आप इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इस कंपनी में नहीं काम कर रहे, हम लोग का एक एसोसिएशन है। कंपनी के बारे में आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, उसका कितने सालों से, महीनों से, कितने दिनों से प्रताड़ना चल रहा है? ये प्रताड़ना अभी शुरू हुआ है। हमको लग रहा है कि प्रताड़ना तो थी, लेकिन एक बाइंडिंग था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी यूनियन का और मैनेजमेंट का, जिसको उसको वायलेट करते हुए मैनेजमेंट जो है ये सब काम कर रहा है। पिछले हमको लग रहा है कि 6-7 महीने से बहुत ज्यादा आतुर हो गया है कि अब एकदम निस्त नाबूद कर देना है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। क्या मांगे आप? हम लोग की मांगे हैं कि जो निराधार काम किया जा रहा है मैनेजमेंट द्वारा, और जो तमाम वायलेशन किए जा रहे हैं लैंड ऑफ लॉ के, उसको वायलेशन न किया जाए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह से काम करने दिया जाए, और उसके अस्तित्व की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और नो डाउट कि हम लोग जीतेंगे।